तो इस नियम में जो कमियां थी वो ये थी, एंजल्स के नियम की आलोचना हुई। समाजशास्त्रियों ने, बाकी जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि ये नियम पूरी तरीके से सही नहीं है। तो उन्होंने कौन कौन सी इसमें कमियां बताई। हमने 5 मत पढ़े, 5 मदों के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी कमियां इसमें बताई गई हैं। सबसे पहली मत थी हमारी भोजन। तो भोजन के व्यय के संदर्भ में जो इनकी कमी, इनकी आलोचना की गई वो ये थी कि नियम के अनुसार मध्यम और उच्च वर्ग के लिए भोजन पर जो व्यय का प्रावधान है वो बहुत अधिक प्रतीत होता है। यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका तो कुछ नहीं, वो जितना खर्च कर रहे हैं वो उन्होंने सही दिया है, लेकिन इनके अनुसार जो इन्होंने मध्यम और उच्च वर्ग के लिए भोजन पर जो धनराशि खर्च की है वो बहुत अधिक प्रतीत होती है। यानी कि उतनी धनराशि हम अगर देखें या ऑब्ज़र्व करें, लोगों के पास जाकर देखें, तो उतनी धनराशि ठीक नहीं है, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उनको लगी। दूसरा है हमारा आवास व्यय के संदर्भ में। नियम के अनुसार इन्होंने बताया था कि आवास में कोई भी प्रतिशतता में परिवर्तन नहीं होता है, समान ही रहती है, निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो। तो निम्न वर्ग के लिए तो इनकी सारी ही, लगभग सारी चीज़ें ही ठीक है, वो चाहे भोजन संबंधी हो, आवास संबंधी हो या किसी भी संबंधी हो। मेन जो इनकी आलोचना की गई है वो की गई है मध्यम वर्ग के लिए और उच्च वर्ग के लिए। आवास और व्यय के संदर्भ में जो हम आलोचना पढ़ते हैं वो ये है कि नियम के अनुसार मध्यम और उच्च वर्ग अनुमानित व्यय में अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल आवास प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने बात की थी कि अगर हम मध्यम वर्ग में एक शिक्षक को लें और उच्च वर्ग में एक डॉक्टर को या किसी ऑफिसर को लें, तो उस हिसाब से अगर हम सिर्फ उतना ही खर्चा आवास पर करेंगे, इनफैक्ट हमने खाने पर ज़्यादा खर्चा किया है, तो अगर हम आवास के लिए सिर्फ उतना खर्च करेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से, उनके परिवार के हिसाब से, यानी कि उनकी हिसाब से वो उतने पैसों में आवास नहीं खरीद सकते, या फिर उतने पैसों में वो अपने लिए अच्छे आवास का प्रबंध नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इनकी आलोचना की गई है कि जो इन्होंने आवास का व्यय बताया है वो ज़रूरत से कम है। तीसरा पॉइंट फिर हमारा था शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए जो दिया गया व्यय है वो भी अधिक प्रतीत होता है। देखिए, इन्होंने तो एक अनुमानित व्यय दे दिया। ज़रूरी नहीं है घर में सारे पढ़ने वाले बच्चे हों, या फिर किसी घर में 1 होते हैं, किसी घर में 2 होते हैं। तो शिक्षा के लिए जो इन्होंने दिया वो ठीक है। स्वास्थ्य में भी हम बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि घर में कोई बीमार हो। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, अगर हमने आहार पर इतना अधिक खर्च किया है, तो हमें स्वास्थ्य पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारा आहार हमने अच्छा लिया है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और चिकित्सा पर हमें ज़्यादा व्यय नहीं करना पड़ेगा। तीसरी है मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन तो हमारा पहले ही अतिरिक्त व्यय में आता है, मनोरंजन को हम अपनी आवश्यकता नहीं मानते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन में सिर्फ एक शिक्षा ऐसी मद है जिस पर खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, जिस पर व्यय होता है। तो इसके लिए जो इन्होंने व्यय बताया है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रतीत होता है। ये भी मध्यम और उच्च वर्ग के परिवार के लिए। चौथा पॉइंट हमारा है ईंधन तथा प्रकाश। ईंधन तथा प्रकाश में इन्होंने कहा है कि जो मद है वो हमेशा समान ही रहेगी, उसे बढ़ाने की या घटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी समाजशास्त्रियों को, अर्थशास्त्रियों को लगा कि ईंधन और प्रकाश में भी आय की वृद्धि के साथ साथ व्यय में भी वृद्धि होनी चाहिए। यानी कि अगर परिवार में सदस्य अगर अधिक हैं, अगर हमारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, अगर हमारा प्रतिष्ठा हमारी बढ़ रही है, तो ईंधन में और प्रकाश में, इसमें भी हमें थोड़ा बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें वृद्धि की जा सकती हो, लेकिन एंजल्स के नियम में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। सबसे बड़ी आलोचना जो इनके बजट की गई है और जो व्यवहारिक रूप से देखी भी जा सकती है, बचत की अवहेलना। यानी कि इन्होंने जितनी आय हमें बताई उस पूरी आय का उपयोग कर दिया। इनके हिसाब से जो बजट बना वो संतुलित बजट है। जितनी हमारी आय है उतना ही हमने व्यय कर दिया, ना तो हमारे पास कुछ बचा और ना ही हमें किसी से ऋण लेना पड़ा। तो ऐसा बजट हमने कौन से प्रकार में पढ़ा था? संतुलित बजट में। तो इनके हिसाब से जो बजट बना वो संतुलित बजट है। इसमें बचत का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है कि हमें बचत करनी है, या फिर अगर हमारी आमदनी इतनी है, आय अगर हमारी 400 है तो उसमें से हमने 300 खर्च किए। नहीं, इनके हिसाब से हमारी आय कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हमने वो पूरी की पूरी आय जो है अपनी खर्च कर दी है। तो इन्होंने बचत का कोई प्रावधान नहीं दिया है। जो इनके नियम की सबसे बड़ी आलोचना की गई है कि इन्होंने बचत नहीं की है, जबकि हम लोग मानते हैं कि बचत का बजट जो है वही हमारे लिए उत्तम बजट होता है। तो इसीलिए इनके नियम की कुछ आलोचनाएं की गई हैं। जो इनका नियम जो है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया, इसी वजह से इनका नियम बहुत अधिक माना नहीं जाता है।
तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है। बाकी आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाएंगे, उनको अपनी नोटबुक में नोट करके आप लोग चेक कराएंगे। थैंक यू।